हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमडी मंत्रा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे सीडीपी के टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चंस। दोस्तों, आप ये सीडीपी के 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आपको इसी क्लास से आपके सीडीपी के 30 नंबर यहीं से मिलेंगे और 30 के 30 क्वेश्चंस इसी क्लास से मिलेंगे। और आप इस 30 क्वेश्चंस में से 25 से 28 क्वेश्चंस तक मेन एग्ज़ाम में ला सकते हैं। तो चलिए टाइम नहीं गवाते हुए पहले सवाल की तरफ चलते हैं। पहला सवाल क्या है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास। पहला सवाल क्वेश्चन से है हमारा, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिवर्तनीयता यानी कि रिवर्सिबिलिटी की कमी किस अवस्था की मुख्य विशेषता है? कमी किस अवस्था की मुख्य विशेषता है? संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था जो होती है हमारे, इसमें बच्चा काय से सीखता है? सेंस ऑर्गन से सीखता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में रिवर्सिबिलिटी का गुण नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है? बायोगॉस हर बार सीटेट एग्जाम में मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सीडीपी में 2 से 3 नंबर का ये टॉपिक है, इससे ज़रूर ही सवाल पूछा जाता है। तो चलिए अब इस क्वेश्चंस को देखते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार निज वाक्य प्राइवेट स्पीच यानी कि प्राइवेट स्पीच बच्चे को आत्मकेंद्रित होने पर का संकेत देती है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालती है, या फिर बच्चों को अपनी ओर विचार की प्रक्रिया और व्यवहार को निर्देशित करने में मदद करती है। यह दर्शाता है कि बच्चे बड़े निर्देशों का पालन नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। बच्चों को अपने विचार की प्रक्रिया और व्यवहार को निर्देशित करने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 3, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास किस स्तर के अंतर्गत आता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री कन्वेंशनल लेवल, पारंपरिक स्तर, कन्वेंशनल लेवल, उत्तर पारंपरिक स्तर, पोस्ट लेवल, या गैर पारंपरिक स्तर, नॉन कन्वेंशनल लेवल। तो ये तो कोई लेवल नहीं होता, इसके 3 लेवल होते, प्री लेवल, कन्वेंशनल लेवल और प्री पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। पहला जो है ये ओबीडेंस और आज्ञा यानी कि आज्ञा और दंड का होता है। दूसरे वाले में अच्छा लड़का अच्छी लड़की यानी कि ये स्टेज कौन सी होती है? इसकी स्टेज होती है 3rd और लेवल होता है 2। लेवल क्या होता है? 2। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रगतिशील कक्षा में सीखने का आधार क्या होना चाहिए? इंक्लूसिव एजुकेशन से हर बार 2 से 3 क्वेश्चंस इस टॉपिक से ज़रूर आते हैं और इतने बेहतरीन क्वेश्चंस आते हैं और इतने ज़बरदस्त क्वेश्चंस में इन 100 क्वेश्चंस में इंक्लूसिव एजुकेशन के रखा हूँ। अगर आप इनको सही से एक बार देख लेते हैं तो मैं आपको सही में विश्वास दिलाता हूँ कि आप 100% सीटेट फैब एग्ज़ाम में इंक्लूसिव एजुकेशन से सीडीपी में जो भी क्वेश्चंस आएगा आपको 100% सही ही करेंगे। तो ऑप्शन देखते हैं। केवल पाठ्यपुस्तकों का पुराना तत्व यानी सामाजिक अंत्यक्रिया और सक्रिय अन्वेषण, या पुरस्कार और दंड प्रभावी प्रयोग, केवल शिक्षक के निर्देशों की निष्क्रिय श्रवण। शिक्षकों का निष्क्रिय श्रवण नहीं है। अभी जो इंक्लूसिव एजुकेशन आया इसमें बच्चा क्या होगा? एक्टिव लर्नर होगा। यानी कि एक्टिव होकर सीखेगा। पुरस्कार दंड बच्चे को नहीं देना है, इससे बच्चे को नहीं सिखाना है। सामाजिक अंत्यक्रिया और सक्रिय अन्वेषण, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। सामाजिक अंत्यक्रिया और सक्रिय अन्वेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन का मूल दर्शन क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन का मूल दर्शन क्या है? दिव्यांग बच्चों के लिए अलग स्कूल बनाना नहीं, केवल प्रतिभाशाली बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करना। केवल अगर कहीं भी हमको दिख जाए तो हमें तुरंत उसको काट देना है, यानी कि ये हमारा नेगेटिव टैग वर्ड है। क्या है? हमारा नेगेटिव टैग वर्ड है।
ये हमारा नेगेटिव टैग वर्ड है। सभी बच्चों को उनकी भिन्नताओं के बावजूद नियमित स्कूल प्रणाली में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। सभी बच्चों को उनकी भिन्नताओं के बावजूद नियमित स्कूल प्रणाली की गुणवत्तापूर्ण यानी कि अच्छी शिक्षा देना ही इंक्लूसिव एजुकेशन का लक्ष्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, इससे भी हर बार हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत से हर बार सीटेट एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये मैंने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस अब इस मैराथन में रखा है, जो सीटेट की जो 100 क्वेश्चंस मैराथन है, इसमें मैंने हार्वर्ड गार्डन के काफ़ी सारे क्वेश्चंस को रखा हूँ, जिससे आपकी तैयारी एक बेहतर लेवल पर जाए और आप सीटेट एग्ज़ाम का जो 2026 का एग्ज़ाम है आप उसको अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर पाएँ। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह बुद्धि जो स्वयं की भावनाओं और प्रेरणाओं को समझने से संबंधित कहलाती है, यानी कि स्वयं की जो धारणाएं हैं उनको समझने की कहलाती है। भाषाई बुद्धि वह होती है जिसमें व्याख्यान करता है या भाषण दिया जाता है। तो ये कौन देते हैं, नेता लोग। नेता वक्तव्य कौन देता है, टीचर में भी ये बुद्धि होती है। और ये होती है इंटरपर्सनल यानी कि अंत्यक्रिया जो करते हैं लोगों से एक दूसरे से, सामाजिक यानी कि सामाजिक कार्यकर्ता। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इंट्रापर्सनल यानी कि अंदर की बातें। इंट्रापर्सनल ये बुद्धि किसके अंदर होती है, आत्मज्ञान वालों के, यानी कि बाबा या धर्म गुरु जो होते हैं उनके अंदर होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विकास डेवलपमेंट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। विकास केवल आनुवांशिकता का परिणाम है। विकास एक रैखिक और निश्चित दिशा में होता है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें आनुवांशिक और पर्यावरण अंतःक्रिया शामिल है। ये विकास सभी बच्चों में एक समान गति होता है। विकास पर यानी कि एनवायरनमेंट और हेरिडिटी दोनों हावी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। विकास रैखिक होता है, नहीं, विकास जो है स्पायरिकल होता है, इस तरह से स्पायरिकल होता है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जन्म से मृत्यु तक होता है। विकास जन्म से मृत्यु तक होता है। निरंतर चलने वाली आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों का अंत्यक्रिया शामिल है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है। क्रिएटिविटी का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, रटकर याद करने की क्षमता या दूसरों को सटीक अनुकरण करना। हमें नकल नहीं करनी है, हमें रटना भी नहीं है। तो ये 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन में से अभिसारी चिंतन नहीं, कन्वर्जेंट थिंकिंग, सिर्फ हमें एक ही तरीके से सोचना है, नहीं, हमें एक तरीके से नहीं सोचना है। आपको क्रिएटिविटी सृजनात्मकता दिखानी है तो अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग के जरिए सोचना है, यानी कि मल्टीपल थॉट्स लाने हैं और कई सारे तरीक़ों से सोचना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जनक जॉन ड्यूवी के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है, सामाजिक, व्यक्तिगत, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक। शिक्षा क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको इन 100 क्वेश्चन की पीडीएफ अगर चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और आपको ये 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अधिगम, क्वेश्चन नंबर 10। अधिगम का सामाजिक संरचनावादी सोशल कंट्रेस्टिव दृष्टिकोण किस बात पर बल देता है। बार बार अभ्यास और ड्रिल पर, व्यवहार के अनुकूल पर, ज्ञान के निर्माण और सामाजिक संदर्भ और सहयोग पर, या केवल मानकीकृत मूल्यांकन पर। मानकीकृत अगर कहीं भी आता है तो ये हमारा नेगेटिव क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है।
मानकीकृत क्या हमारा नेगेटिव टैग वर्ड है, क्योंकि मैं आपको इसमें टैग वर्ड भी साथ साथ बताता चलूँगा। बार बार अभ्यास करना, ड्रिल करना, ये भी हमारा क्या है, एक नेगेटिव टैग वर्ड है। व्यवहार और अनुकूलन करना, ये भी हमारा नेगेटिव टैग वर्ड। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, ज्ञान के निर्माण और सामाजिक संदर्भ का सहयोग पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभिकथन और कारण, यानी कि अभिकथन और कारण से हर बार सीटेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं और बच्चे इन क्वेश्चनों को 99% बच्चे गलत कर आते हैं। मैंने इस क्लास में 100 में से 20 या 25 क्वेश्चंस अभिकथन और दर्शन वाले ही रखे हैं, क्योंकि अगर आपके सामने इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपसे गलत ना हो। तो इसलिए आपसे मैं यही कहूँगा कि आप क्लास को पूरा देखिए और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आप अगर इन क्वेश्चंस का PDF चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। तो अभिकथन एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को केवल एक बाधा के रूप में नहीं बल्कि उसे सीखने के समृद्ध संसाधन के रूप में देखना चाहिए। समृद्ध संसाधन के रूप में देखना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। मल्टीपल जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनको संसाधन के रूप में देखना चाहिए। ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बच्चों में विकासात्मक दर और सीखने की शैलियाँ उनकी सामाजिक संस्कृति, पृष्ठभूमि और अनुभवों की विविधता से प्रभावित होती हैं। आर भी हमारा सही है, क्योंकि ये विविधताओं से प्रभावित होती हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12। अभिकथन जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया एक निरंतर कंटिन्यूअस प्रक्रिया नहीं बल्कि एक विशिष्ट चरणों में होती है। तो जीन पियाजे की तो 4 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी है प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरी है कॉन्क्रीट, चौथी है फॉर्मल स्टेज। तो ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। बच्चों का चिंतन वयस्कों की मात्रा में क्वांटिटिवली रूप से भिन्न होता है, ना कि गुणात्मक रूप से भिन्न होता है, क्वालिटेटिवली नहीं। तो ए और आर हमारे क्या हो जाएंगे, दोनों गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। ए और आर दोनों सही हैं, ए सही लेकिन आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभिकथन समावेशी शिक्षा केवल दिव्यांग बच्चों तक सीमित नहीं है। समावेशी शिक्षा क्या दिव्यांग बच्चों को सीमित नहीं है, बल्कि ये सभी हाशिए पर रहने वाले समूहों के बच्चों को शामिल करने की वकालत करती है। ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अभिकथन सही हो जाएगा। समावेशी दृष्टि इस बात पर बल देता है कि कमी बच्चे के भीतर नहीं बल्कि बाधाएं स्कूल की व्यवस्था और पाठ्यक्रम जिन्हें बदलने की आवश्यकता है। आर भी हमारा सही हो जाएगा, इंक्लूसिव एजुकेशन ये कहता है। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभिकथन और अजर्सन वाले लगातार ये 10 क्वेश्चंस मैंने रखे हैं और जो लगभग हर टॉपिक से मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस रखा है। आपको हो सकता है कि बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चंस सीटेट एग्ज़ाम में आपको यहाँ से देखने को मिल जाए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। अभिकथन बच्चों के समाजीकरण में मीडिया, सहकर्मी समूह और धार्मिक संस्थाएँ द्वितीयक सेकेंडरी कारकों की भूमिका निभाते हैं। ये बात सही है। चलिए आगे कारण देखते हैं। कारण क्या है, परिवार समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है, जहां बच्चा सबसे पहले सामाजिक मूल्यों और व्यवहार के नियमों का अंतर्सात करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये अंतर्सात। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है।
ऑप्शन ये गलत हो जाएगा क्योंकि आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोहलबर्ग अभिकथन क्या है? कोहलबर्ग के अनुसार सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास स्टेज 6 में व्यक्ति कानून और सामाजिक समझौतों से ऊपर उठकर अंतरात्मा के आधार पर निर्णय लेता है। अंतरात्मा के आधार पर निर्णय लेता है, तो ये क्या है? ए हमारा सही हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, अंतरात्मा से आधार पर वो निर्णय लेता है। इस स्तर पर नैतिक तर्क पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है समाज क्या सही मानता है और दंड से कैसे बचा जा सकता है। तो ये आर क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा ए सही, आर गलत हो जाए। तो ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही हैं, ए सही लेकिन आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशंस अभिकथन प्रगतिशील शिक्षा में पोर्टफोलियो का उपयोग मूल्यांकन के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में किया जाता है। जी हाँ, प्रभावी उपकरण के रूप में किया जाता है। पोर्टफोलियो छात्र के सीखने की क्रमिक प्रगति, एक व्यापक और व्यक्तिगत प्रमाण प्रदान करता है जो रटकर सीखने की जगह पर समझने पर बल देता है। ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि ए और आर हमारे दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 17वें नंबर पर पहुंच चुके हैं और आपको वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और आपको अगर इन 100 क्वेश्चंस का PDF चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। अभिकथन लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में स्वतंत्र होते हैं और लगभग 3 वर्ष की आयु में ये एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। पहले स्वतंत्र होते हैं फिर एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, ये सही है। भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम है, बस संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में इसकी कोई सक्रिय भूमिका नहीं। भाषा संप्रेषण का माध्यम तो है ही और इसके संज्ञानात्मक विकास में एक सक्रिय भूमिका भी है। सक्रिय भूमिका भी है। तो ये आर हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं, ए और आर दोनों सही हैं, ए आर दोनों सही, ए सही लेकिन आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। लड़कियों को अक्सर गुड़ियों के साथ और लड़कों को कारों के साथ खेलने के लिए प्रोत्साहित करना जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्टेरियोटाइप को पुख्ता करता है। हाँ ये बात सही है, ये सही हो जाएगा हमारा, पुख्ता करता है। जेंडर एक सामाजिक रूप से निर्मित संरचना ना कि पूरे तरह एक जैविक अंतर है। ये जेंडर रूप से संरचना निर्मित तो है लेकिन जैविक अंतर भी है। क्या है? जैविक अंतर भी है। तो ये हमारा आर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वैसे निर्मित संरचना है तो ये सही है लेकिन जैविक है ना कि पूरी तरह जैविक अंतर है। जैविक अंतर तो है, तो ये व्याख्या इसकी जो है सही नहीं कर रहा है। तो ए और आर दोनों सही हैं, ए आर ए की सही व्याख्या करता है? नहीं, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? अभिकथन एक संरचनावादी कंट्रैक्टिविज्म कक्षा में आकलन केवल अंत में नहीं बल्कि सीखने पढ़ाने की प्रक्रिया के दौरान निरंतर कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस होना चाहिए। कारण सतत आकलन शिक्षक को छात्रों की भ्रांतियों को समझने और अपनी शिक्षण विधियों को उनके अनुरूप ढालने में मदद करता है। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? अभिकथन आनुवांशिकता और वातावरण एक दूसरे से स्वतंत्र होकर कार्य करते हैं और विकास के परिणामों को
निर्धारित करते हैं। विकास के परिणामों को निर्धारित करते हैं। विकास के परिणामों को निर्धारित करते हैं। स्वतंत्र, एक दूसरे से स्वतंत्र होकर कार्य नहीं करते हैं, ये एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुछ मानवीय लक्षणों जैसे बुद्धि, व्यक्तित्व के पूरी तरह से जन्म के समय ही निर्धारित हो जाते हैं, उनके में बदलाव संभव नहीं, बदलाव संभव होता है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ए और आर दोनों गलत, ए और आर दोनों गलत हैं, ए और आर दोनों गलत हैं, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए और आर गलत हैं नहीं। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा, ए और आर दोनों गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 अभिकथन। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक उपकरण, कल्चरल टूल्स जैसे कि भाषा, नक्शे, कैलकुलेटर केवल सहायक नहीं बल्कि चिंतन के रूप को बदलने का कारक हैं। जी ये बात सही है। चलिए अब इसका हम कारण देखते हैं। कारण क्या है, उच्च स्तर पर मानसिक प्रक्रिया का विकास सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से शुरू होता है और फिर धीरे धीरे व्यक्ति के भीतर अंत सातीकरण इंटरनलाइजेशन की ओर बढ़ता है। जी हाँ बिल्कुल सही बात है, इंटरनलाइजेशन की तरफ बढ़ता है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 22। क्वेश्चन नंबर 22 राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार कक्षा 3 तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता FLN प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके पीछे मुख्य शैक्षणिक तर्क क्या है। छात्रों को जल्दी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयार करना या शिक्षकों को जवाबदेही को दबाना। यदि बच्चे शुरुआती वर्षों में अर्थ के साथ पढ़ना और बुनियादी गणना नहीं सीखते तो बाद में कुछ वर्षों में उनका सीखना बहुत कठिन हो जाता है। तो सही बात है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो, क्योंकि यदि बच्चे शुरुआती वर्षों में अर्थ के साथ पढ़ना और बुनियादी गणना नहीं सीखते हैं तो बच्चों के बाद में उनका पढ़ना बहुत कठिन हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 23 कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत, सामाजिक अनुबंधन, अभिविन्यास स्टेज 5 की क्या विशेषता है। स्टेज 5 की क्या विशेषता है, नियमों का पालन करना, केवल दंड से बचने के लिए करना। ये तो स्टेज 1 है। यह मानना कि नियम स्थिर हैं और उन्हें किसी भी परिस्थिति में बदला नहीं जा सकता। चलिए ऑप्शन देखते हैं। यह समझना कि नियम समाज के कल्याण के लिए हैं, यदि वे मानवीय अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उन्हें बदला जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 अभिकथन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की विचार प्रक्रिया, गणितीकरण में मैथमेटाइजेशन करना है। क्या है, मैथमेटाइजेशन करना है। यस। कारण क्या है, इसका अर्थ है कि बच्चे को बहुत सारे गणितीय सूत्र और कलन विधियाँ रटाना, ताकि वे बच्चे को रटाना नहीं है। तो ये हमारा आर गलत हो जाएगा। ए सही, आर गलत। ए और आर दोनों सही, ए और आर दोनों सही, लेकिन व्याख्या नहीं करता। ए सही लेकिन आर गलत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी जैसे डिस्ग्राफिया से ग्रसित छात्रों को समावेशी कक्षा में सफल बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन एकोमोडेशन सबसे प्रभावी होगा। यानी कि ये जो डिस्ग्राफिया है, डिस्ग्राफिया क्या होता है, ये लेखन विकार है। क्या है, ये एक लेखन विकार है। ये क्या लेखन विकार है, ये लिखने से संबंधित है, यानी कि लिखने से संबंधित है।
लिखने से संबंधित हो। छात्र को बार बार सुंदर हस्तलेख के लिए अभ्यास देना या लिखित परीक्षा के बजाय मौखिक प्रस्तुति या कंप्यूटर आधारित टाइपिंग को अनुमोदित देना। छात्र को कक्षा में अन्य से अलग करना या ये छात्र को निर्देश देना कि वह अपनी गलतियों को स्वयं जिम्मेदार है। तो लिखित परीक्षा के बजाय मौखिक प्रस्तुति और कंप्यूटर आधारित टाइपिंग की अनुमति देना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। समायोजन यानी कि बदलाव करना। अभिकथन। प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक की भूमिका सुविधादाता फैसिलिटेटर की होती है, ना कि ज्ञान के एकमात्र स्रोत की। ये बात सही है, ये फैसिलिटेटर की होती है, क्योंकि वाइगोत्स्की ने भी यही बात कही थी। प्रगतिशील शिक्षा मानती है कि बच्चे अपने अनुभवों के माध्यम से सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। यस, आर भी सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है हमारा? शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2019 की धारा 49 के अनुसार मूल्यांकन की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? वर्ष के अंत में केवल एक बोर्ड परीक्षा के माध्यम से, केवल अनुशासन और रटने की क्षमता के माध्यम से, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन जो बच्चों को पूरी समझ और कौशलों को कवर करे, केवल उन बच्चों के आकलन करना जो शैक्षणिक रूप से कमज़ोर हों। तो निरंतर और व्यापक मूल्यांकन होना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समावेशी शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम को इस तरह लचीला बनाया जाना चाहिए कि वह उपहार प्राप्त, गिफ्टेड और धीमे सीखने वाले दोनों बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करे। ये बात सही है। मानकीकृत पाठ्यक्रम सभी बच्चों को सीखने की गति शैली को समानता सुनिश्चित करता है। क्या समानता सुनिश्चित करता है? नहीं, सभी बच्चों को समानता सुनिश्चित नहीं करता है। तो ये आर क्या है हमारा? गलत हो जाएगा। तो ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है कि व्याख्या सही नहीं करते। ए सही और आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक व्यक्ति जो सूक्ष्म ध्वनियों लय स्वरों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, उसमें कौन सी बुद्धि की प्रधानता होगी? प्राकृतिकवादी बुद्धि। तो ये किसमें होती है? किसान में। प्राकृतिकवादी बुद्धि किसान और वैज्ञानिक में होती है। वैज्ञानिक। संगीत में बुद्धि, शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, ये होती है एथलेटिक्स में। क्या होती है? एथलेटिक्स में। तार्किक गणितीय बुद्धि इंजीनियर में। संगीत में बुद्धि होती है सुनने वाले में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभिकथन पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपने ज्ञान का निर्माण सक्रिय रूप से करते हैं, वे नन्हे वैज्ञानिक हैं। यह सही बात है। पियाजे ने ये बात कही है। बच्चों का चिंतन वयस्कों की चिंतन की तुलना में मात्रात्मक रूप से समान, लेकिन गुणात्मक रूप से भिन्न होता है। नहीं, मात्रात्मक रूप से समान नहीं होता है, गुणात्मक रूप से भिन्न होता है। तो ये हमारा आर गलत हो जाएगा। तो ए सही, आर गलत। ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है। ए सही लेकिन आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभिकथन एक समावेशी कक्षा में सहानुभूति, एम्पैथी और सहिष्णुता के मूल्यों को विकसित करना शैक्षणिक उपलब्धियों से कम महत्वपूर्ण नहीं है। और ये हमारा सही हो जाएगा। समावेशी शिक्षा का व्यापक लक्ष्य केवल शैक्षणिक समावेशन नहीं, बल्कि एक न्यायपूर्ण और विविधता का सम्मान करने वाले समाज का निर्माण करता है। ये भी सही बात है। तो ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोर अवस्था एडोलसेंस के दौरान व्यक्ति किस मुख्य
संघर्ष का सामना करता है, विश्वास बनाम अविश्वास, स्वायत्तता बनाम शर्म, पहचान बनाम भ्रांति, पहचान बनाम भ्रांति की स्वायत्तता करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभिकथन लैब बायोस के अनुसार समीपस्थ विकास के क्षेत्र ZPD वह दूरी है जो बच्चा बिना सहायता के कर सकता है, बिना सहायता के कर सकता है, जो बच्चे को किसी कुशल मार्गदर्शक की सहायता से कर सकता है। क्या कह रहा है? जो वह किसी कुशल मार्गदर्शक की सहायता से कर सकता है। यस, मार्गदर्शक की वह बिना सहायता से कर सकता है, बिना सहायता से नहीं करेगा, सहायता से करेगा, सहायता से करेगा। पाड़ स्कैफोल्डिंग एक स्थायी सहायता है जिससे बच्चे की क्षमता बढ़ने पर कम नहीं किया जाना चाहिए। नहीं, ये क्या है? अस्थायी है। क्या है ये? अस्थायी, अस्थायी। तो आर हमारा गलत हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत हो जाएंगे, ए और आर दोनों गलत। सॉरी क्या है? कुशल मार्गदर्शक की सहायता से, ZPD क्या है? कुशल मार्गदर्शक की सहायता से कर सकता है, यानी कि जो जानता है, यानी कि फादर मदर, बड़े भाई बहन या फिर टीचर्स। तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए सही और आर गलत, ए सही और आर गलत। तो ऑप्शन नंबर सी। बहुसंवेदी शिक्षण, बहुसंवेदी शिक्षण मल्टी सेंसरी टीचिंग का उपयोग किस विशेष रूप से उन बच्चों के लिए किया जाता है जिन्हें पठन वैकल्य, डिसलेक्सिया, इसमें किन इंद्रियों का समन्वय शामिल है? डिसलेक्सिया क्या है? डिस्ग्राफिया पढ़ने से संबंधित, डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित है, ग्राफिक डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित विकार, पढ़ने से संबंधित विकार है। क्या है? पढ़ने से संबंधित विकार। पठन वैकल्य केवल दृश्य और श्रव्य, केवल स्पर्श और गति, दृश्य स्रव्य स्पर्श गति संवेदी। यानी कि पठन वैकल्य में हम दृश्य यानी कि देखते भी हैं, श्रव्य यानी कि सुनते भी हैं, स्पर्श हम स्पर्श भी करते हैं, गति संवेदी काइनेस्थेटिक्स भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी ये बहुत ही एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस सीटेट 2026 में आने की पूरी संभावना है, इसीलिए मैंने इतने एडवांस लेवल के क्वेश्चंस बनाए हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चंस कितना भी एडवांस आए तो आप उसको अच्छे से कर पाएँ। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 35। अभिकथन जीन पियाजे के अनुसार आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन और समायोजन, एकोमोडेशन के बीच संतुलन बनाने की प्रक्रिया एक्विलिब्रेशन कहा जाता है। यस, एक्विलिब्रेशन ही कहा जाता है। जब बच्चा एक नई जानकारी को अपनी मौजूदा मानसिक संरचना में फिट नहीं कर पाता तो वह असंतुलन, डिसइक्विलिब्रेशन की स्थिति में आ जाता है। जी हाँ, डिसइक्विलिब्रेशन की स्थिति में आ जाता है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। छात्र के दिमाग में जानकारी स्थानांतरित करना, छात्रों को परीक्षाओं में रैंक दिलाने के लिए तैयार करना, छात्र ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया में बच्चे को सक्रिय भागीदारी बनाना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। अभिकथन राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में रटने रोट लर्निंग से वैचारिक समझ, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की ओर बदलाव का प्रस्ताव है। यस, यही प्रस्ताव NEP 2020 ने दिया है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। परीक्षाओं को वर्तमान स्वरूप केवल स्मृति और रटने के कौशलों परीक्षण करता है, ना कि उच्च स्तरीय चिंतन कौशलों का। यस, ये आर भी हमारा सही हो। जिस तरह से मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ, आपको इसी तरीके से क्वेश्चंस सॉल्व करना है जो आपका क्वेश्चंस 100% सही हो, और उस सही ऑप्शन को ही आपको अपने OMR शीट में भरना है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। हमारा ए और आर दोनों सही हैं।
ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि विकास सिर से पैर की ओर एक दिशात्मक क्रम में होता है? सिर से पैर की ओर एक दिशात्मक क्रम में होता है, तो ये होता है शीर्षगामी सिद्धांत, सेफेलोकोडल प्रिंसिपल। इससे हर बार क्वेश्चंस, इस टॉपिक से क्वेश्चंस जरूर पूछा जाता है और ये 1 नंबर का फ्री का नंबर होता है। तो आपको ये सेफेलोकोडल यानी कि सर से पैर की ओर होता है, दूरामेविक और प्रॉक्सिमेटल सिद्धांत, ये प्रॉक्सिमेटल सिद्धांत यानी समीप दूरामेविक सिद्धांत होता है। निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, एक एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें किसी भी सिद्धांत पे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर करके जाना कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 39। अभिकथन, प्रतिभाशाली बच्चों, गिफ्टेड चिल्ड्रन को कक्षा में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वे स्वयं सीखने में सक्षम होते हैं। क्या स्वयं सीखने में सक्षम? ध्यान तो उन पर देना है क्योंकि वो स्वयं सीखने में सक्षम नहीं होते हैं, लेकिन वो बात को जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। बात को क्या है, जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों में अक्सर उच्च स्तर की जिज्ञासा और चुनौतीपूर्ण कार्य करने की इच्छा होती है जो सामान्य पाठ्यक्रम से पूरी नहीं हो पाती। ये बात क्या सही है? ये बात सही है। ए हमारा गलत है, तो ए गलत और आर सही है। ए सही है लेकिन आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इसमें ए सही, ए गलत और लेकिन आर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 14। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार सीखने का वह तरीका जिसमें बच्चा भौतिक वस्तुओं के साथ हेरफेर करके सीखता है वह क्या कहलाता है? वह क्या कहलाता है? सक्रियता विधि या दृश्य प्रतिमा विधि या सांकेतिक विधि या अमूर्त विधि? ये कहलाती है इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन, सक्रिय विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। अभिकथन, मध्य बाल्यावस्था में बच्चे अपने स्वयं के चिंतन के बारे में सोचने की क्षमता मेटाकॉग्निशन विकसित करना शुरू कर देते हैं। यस, मेटाकॉग्निशन करना शुरू कर देते हैं। इस बात को पियाजे ने बताया था। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे संरक्षण और श्रेणीबद्धता कौशलों के में निपुण हो जाते हैं। कौशलों में क्या, निपुण हो जाते हैं। जी हाँ, निपुण हो जाते हैं। ए और आर क्या है हमारा? ए और आर दोनों सही हैं, तो ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार, क्वेश्चन नंबर 42। वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर का सहयोग सपोर्ट के माध्यम से विश्वस्तरीय विस्तारित करता है तो इसे क्या कहा जाता है? अनुकूलन, पाड़, अस्थायी सहायता, आकेंद्रित वाक, अधिगम स्थानांतरण। तो इसे पूरा करता है तो ये हो जाएगा हमारा पाड़, अस्थायी पाड़ हो जाएगी। अभी क्वेश्चन नंबर 43। अभिकथन, जेंडर भूमिकाएं पूरी तरह से जैविक रूप से निर्धारित होती हैं, वे संस्कृति का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। संस्कृति का तो प्रभाव पड़ता है, तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाए। समाज के छोटे बच्चों को जेंडर के आधार पर अलग अलग व्यवहार करने के लिए समाजीकृत करता है। ये बात सही है, समाजीकृत करता है। तो ए गलत, आर सही है। तो ए और आर दोनों सही है। ए सही लेकिन आर गलत है। ए गलत लेकिन आर सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोलबर्ग के अनुसार, कोलबर्ग के कई सारे मैंने क्वेश्चन करा दिए और कई सारे क्वेश्चन अभी बाकी हैं। इससे आप जान रहे होंगे कोलबर्ग के हर बार सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पियाजे से हर बार सीटेट एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वाइगोत्स्की से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
हावर्ड गार्डनर के बहुविधि सिद्धांत से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैंने कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ा है जो इन 100 क्वेश्चंस में नहीं करा है। आप इन 100 क्वेश्चंस को पूरा कर लेते तो मैं आपको पूरा विश्वास के साथ कहता हूँ आप CDP में 30 में से 30 नंबर लेकर आएंगे। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस स्तर पर कानून और व्यवस्था का सम्मान करना व्यक्तिगत अधिकारों से ऊपर माना जाता है? आज्ञता और आज्ञाकारिता, पनिशमेंट, ओबीडेंस ओरिएंटेड। तो ये तो पहली स्टेज है। ये क्या है? पहली स्टेज है। पहली से पारंपरिक स्तर यानी कि चौथे चरण में माना जाता है और सेकंड लेवल होता है इसका, सेकंड लेवल और चौथी स्टेज होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45। अभिकथन समावेशी शिक्षा बच्चों को उनकी शैक्षणिक क्षमताओं के आधार पर लेबलिंग करने का कड़ा विरोध करती है। यस, लेबलिंग करने का कड़ा विरोध करती है। सभी बच्चों को समान रूप से देखना है। तो ये हमारा क्या गलत हो जाएगा, यानी कि सही है। किसी बच्चे को धीमा व मंद कहना उसकी आत्म छवि और सीखने की प्रेरणा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। यस, ये प्रभावित करता है। तो ए और आर दोनों सही हैं। आर एक ही सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार मूल्यांकन का स्वरूप योगात्मक समेटिव से बदलकर कैसा होना चाहिए? स्मृति आधारित, मेमोरी बेस्ड, रचनात्मक और प्रक्रिया केंद्रित यानी कि फॉर्मेटिव एंड प्रोसेस ओरिएंटेड होना चाहिए। फॉर्मेटिव ओरिएंटेड होना चाहिए। अभिकथन प्याजे के अनुसार बच्चे सक्रिय निर्माता और वे अपने पर्यावरण के साथ क्रिया करके दुनिया की समझ विकसित करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है, विकसित करते हैं। बच्चे के संज्ञान की निष्क्रिय रूप से वयस्कों द्वारा दी गई जानकारी को सीखने से विकसित होता है। नहीं जी, निष्क्रिय रूप से विकसित नहीं होता, बच्चा करके सीखता है। यानी कि बच्चा क्या है? करके सीखता है। बच्चा करके सीखता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हावर्ड गार्डनर के अनुसार जटिल सामाजिक स्थितियों से सुलझाने और दूसरे के इरादों की प्रेरणाओं को समझने की क्षमता कौन सी बुद्धि दर्शाती है? दूसरों की इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस यानी क्या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, वो खुद आदमी के जो खुद के अंदर के विचार होते हैं उसके लिए होती है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि यानी कि दूसरों से इंटरेक्शन करके। तो ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 49। एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चों के प्रश्न पूछने की प्रक्रिया सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कारण प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में जिज्ञासा और आलोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देता है। जी हाँ, ए भी हमारा सही है और आर भी हमारा सही है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। अब तक दोस्तों हमने 49 क्वेश्चंस कर लिए और ये हमारा 50 क्वेश्चंस है। 50 क्वेश्चंस जैसे ही हम कर लेते हैं हमारी आधी मैराथन लगभग कंप्लीट हो जाएगी। विकासात्मक मनोविज्ञान में निरंतरता, कंटिन्यूटी का विचार का क्या अर्थ है? विकास केवल चरणों में होता है। विकास एक क्रमिक और अटूट जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको इस का PDF, इन क्वेश्चंस का PDF चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे WhatsApp चैनल पर लिंक दिया हुआ है, उससे आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी।